महिला जैसे ही जागी उसने एक भयानक बात का पता लगाया। वह खुद को एक अंधेरे सूरज की रोशनी से वंचित लोहे के डिब्बे में कैद पाती है। उसके बगल में एक लोहे का कटोरा रखा है, मानो किसी ने उसे पालतू जानवर की तरह बंदी बना रखा हो। ये देखकर महिला ने जल्दी से अपने बंधन को अपने मुंह से काट कर खोला, लेकिन जैसे ही वह मुश्किल से आजाद हुई, पास से अलार्म की आवाज आने लगी। तुरंत एक छोटी सी खिड़की अपने आप खुल गई। शियाओ मई ने छेद से बाहर देखा और पाया कि वह विशाल समुद्र के किनारे है। चारों ओर ऐसे ही कई लोहे के बॉक्स थे। तभी शियाओ मई को डर के साथ एहसास हुआ। उसे एक नए प्रकार की जेल में बंद कर दिया गया था। दरअसल दूर 2052 में अपराध दर में लगातार वृद्धि के कारण सामान्य जेलें इतने सारे कैदियों को रखने में असमर्थ थी। इसलिए उच्च अधिकारियों ने इस नए प्रकार की जेल का निर्माण किया, जहां सभी अपराधियों को इन लोहे के बॉक्स में कैद किया जाता था और फिर ड्रोन द्वारा उन्हें दुर्गम स्थानों पर ले जाया जाता था। हालांकि इससे सामान्य जेलों का दबाव कम हुआ, लेकिन बॉक्स में बंद शियाओ मई को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। दीवार पर लगे स्क्रीन से उसे पता चला कि उसे 7 साल की सजा इस बॉक्स में बितानी होगी। इस दौरान कोई पैरोल नहीं होगा और उसका भोजन पूरी तरह से खाना पहुंचाने वालों पर निर्भर करेगा। केवल 7 साल की सजा के बाद ही उसे रिहा किया जाएगा। यह सुनकर शियाओ मई टूट गई, चिल्लाते हुए कहा कि वह दौई से भी ज्यादा बेकसूर है, क्योंकि उसका अपराध सिर्फ सार्वजनिक स्थान पर शौच करना था। इसके लिए इतनी कठोर सजा उचित नहीं है। यह निश्चित रूप से किसी ने मुझे फंसाया है। वह रोते हुए कहती है कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। हालांकि चाहे वह कितना भी बचाव करे, इस विशाल समुद्र पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता। उसके साथ सिर्फ एक ठंडा जेल सिस्टम है। इतना ही नहीं, उसके खाने पीने और शौच की भी समस्या थी। शियाओ मई ने हाथ बाहर निकालकर भोजन मांगने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था, क्योंकि यहाँ केवल निर्धारित समय पर ही खाना पहुंचाने वाले भोजन लाते थे। बिना कुछ किए बैठे रहने के बजाय शियाओ मई ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के लोहे के शंकु बिजली से भरे थे। स्पष्ट रूप से ऊपर से निकलना असंभव था। हार न मानते हुए शियाओ मई ने बगल से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी बिजली का झटका था। लेकिन शियाओ मई को यह नहीं पता था कि उसके हर एक हाव भाव और हरकतें ऊपर लगे कैमरों द्वारा पूरी तरह से निगरानी की जा रही थी। जब उसने बॉक्स को तोड़ने की कोशिश की, तो अगले ही पल कान फाड़ देने वाला अलार्म बज उठा और ऊपर के लोहे के शंकु नीचे आने लगे। ये देखकर शियाओ मई बहुत डर गई और घबराहट में छेद से चिल्लाकर मदद मांगने लगी। हालांकि विशाल समुद्र के बीच उसकी मदद की पुकार बहुत छोटी लग रही थी। जैसे जैसे लोहे के शंकु करीब आ रहे थे, शियाओ मई ने छिप जाने के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन अचानक शंकु रुक गए। दरअसल यह सिस्टम की चेतावनी थी। अगर शियाओ मई फिर से भागने की कोशिश करेगी, तो सिस्टम उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस घटना के बाद शियाओ मई ने फिर कभी कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसने खाना पहुंचाने वाले को भी नहीं देखा। भूख और प्यास से व्याकुल वो अपने कटोरे में ऊपर से गिरने वाले बारिश के पानी को इकट्ठा करने लगी। इस तरह कुछ दिन बिताने के बाद एक दिन एक खाना पहुंचाने वाला आया, लेकिन उसने सिर्फ शियाओ मई के कटोरे में थोड़ा पानी डाला और उसे एक छोटा सा ऑट मील का पैकेट दिया। बताया कि यह उसका 1 हफ्ते का राशन है, इसे बहुत बचाकर खाना। यह खाना पहुंचाने वाले की मनमानी नहीं थी, क्योंकि उच्च अधिकारियों ने हर हफ्ते इतना ही खाना देने का आदेश दिया था। कमजोर शियाओ मई ने उसे अपनी बेगुनाही के बारे में बताया, लेकिन महिला ने कहा कि वह सिर्फ खाना पहुंचाने वाली है, कैदी दोषी है या नहीं ये उसके हाथ में नहीं। वह जो कर सकती है वह है शियाओ मई की बेगुनाही की बात ऊपर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करना। खिड़की के फिर से बंद होने के बाद शियाओ मई को कई दिनों तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली। वह जानती थी कि एक खाना पहुंचाने वाला कुछ नहीं बदल सकता। ये सोचकर कि उसे अभी भी 7 साल कैद रहना है, वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक रस्सी उठाकर खुद को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन अपने घर के बारे में सोचकर, जहाँ उसके 80 वर्ष से अधिक उम्र के माता पिता उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, वह इस तरह मरने का साहस नहीं जुटा पाई। पल भर में 1 हफ्ता बीत गया। उस दिन सोती हुई शियाओ मई को खाना पहुंचाने वाले ने जगाया। इस बार खाना एक अखबार में लिपटा हुआ था। शियाओ मई को लगा कि शायद उसकी बेगुनाही साबित हो गई है, इसलिए उसने जल्दी से ओटमील को कटोरे में डाल दिया। उसके बाद फिर सावधानी से अखबार लेकर खिड़की पर जाकर देखे, लेकिन उसमें लिखी बात ने उनकी खुशी को बेकार कर दिया। उसमें लिखा था